हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल DCI 9920 पर। दोस्तों आज अपन एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो साइंस का है 10th क्लास का उसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये टोटल मिला के 8 नंबर का चैप्टर है। आपके कुल मिला के कितने नंबर का है? 8 नंबर का चैप्टर है और इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे। एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, 2 अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे और एक खाली स्थान वाला आएगा। इसका मतलब 4 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन आएगा लघुरात्मक और जो आएंगे आपके 2-2 नंबर के। कितने कितने नंबर का है? 2। इस प्रकार से टोटल मिला के 8 नंबर का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो आप सब जानते हो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। और सबसे कम किसमें होता है? कांच में होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो सबसे कम कांच में होता है। एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना वो आभासी और सीधा बनता है। और उत्तल दर्पण के द्वारा केवल मात्र 2 ही प्रकार के चित्र बनते हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर हो उस स्थिति में, और एक जब वस्तु अनंत और पी मतलब ध्रुव के मध्य स्थित हो उस स्थिति में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण तथा लेंस होगा। तो देखो आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में तो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है और लेंस में उत्तल लेंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा भी 6 चित्र प्राप्त होंगे। जैसे अपन अनंत पर वस्तु होगी तो छोटा बनेगा, लेकिन जैसे सी पर वस्तु आएगी तो वस्तु के बराबर बन जाएगा, और सी और पी के मध्य आएगी तो वस्तु से बड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी 6 चित्र बनते हैं, जो बड़े भी बनते हैं और छोटे भी बनते हैं। तो आवर्धित प्रतिबिंब अर्थात बड़ा प्रतिबिंब अपन उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र की बात हो रही तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ यह फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में माइनस आ जाता है तो वो बन जाता है लेंस सूत्र। देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है, तो ये कौन सा सूत्र बन जाएगा? लेंस सूत्र बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको फोकस दूरी दे रखी है एफ बराबर 20 सेंटीमीटर और आपसे पूछिए वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो आर बराबर 2 इंटू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब आर का मान कितना आ गया? 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा। तो अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, उत्तल लेंस की बात नहीं हो रही है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? तो आभासी और सीधा बनता है। मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे देखो आप, एक तो अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण, इन दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो तो आभासी व सीधा बनेगा। और उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, इन दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा बनता है। और इन दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु से बड़ा भी बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो मिट्टी का प्रयोग इसमें नहीं होता है। जल का, कांच का और प्लास्टिक का उपयोग इसमें होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो कौन सी घटना के कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी घटना के कारण होता है? अपवर्तन की घटना के कारण होता है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो इस प्रकार का कौन सा दर्पण होता है? या तो ये समतल दर्पण होगा या ये उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि समतल दर्पण में भी हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में भी हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, 15 नहीं, या माइनस के 15 सेंटीमीटर है, माइनस के 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः होगा। तो देखिए आप, जो ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है आप इसको चेक करेंगे। देखो एक तो ये तो होता है अवतल लेंस। तो इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी यहाँ से इधर बाईं तरफ होती है। तो मतलब इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी?
नेगेटिव होगी, जबकि उत्तल लेंस की तो इधर होती है तो वो तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये कैसा होगा, लेंस तो अवतल होगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में भी जो फोकस दूरी होती है वो पी बिंदु से इधर ही होती है, तो इसकी भी क्या हो गई, फोकस दूरी नेगेटिव हुई। तो फिर दोनों की नेगेटिव फोकस दूरी हुई, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही अवतल लेंस होंगे, सॉरी दोनों ही अवतल होंगे, मतलब दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको एक सूत्र याद होगा, म्यू बराबर C/V। न्यू, यहाँ न्यू तो क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। न्यू तो क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, और सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखें आप, म्यू अपवर्तनांक है, म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। अब देखो अपवर्तनांक दे रखा है 1.33 और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और अपन को जल में क्या चाहिए, जल में प्रकाश की चाल चाहिए, पानी में प्रकाश की चाल, तो इसको न्यू ही रहने देते हैं। तो न्यू को इधर भेज दो, तो 3 × 10⁸ अपन आ जाएगा 1.33। अब इसका भाग देंगे ना आप, इसका इसमें भाग देंगे तो आपके पास आएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें भाग देख लेना आप, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, डायरेक्ट याद रख लें, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो देखो परावर्तन के नियम समतल दर्पण पर भी लागू होते हैं, उत्तल दर्पण पर भी लागू होते हैं, और अवतल दर्पण पर भी लागू होते हैं, तो सभी पे लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की घटना आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसको सभी जानते हैं। दो नियम है इसके, जिसको सब जानते हैं। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, वह बिंदु को, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के लिए पूछा है, तो वो बिंदु है प्रकाशिक केंद्र ओ। कौन सा बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र ओ। अब खाली स्थान वाले क्वेश्चन है, तो देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो अभी मैंने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा लेंस के द्वारा बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो देखो अभी आपने करा था, एक तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और एक अवतल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसमें तो लेंस पूछा है, तो अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। फिर देखो, प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश किरण का लौटना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है इसको। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है तो उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो देखो अंदर की ओर जो वक्रित होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहा जाता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। लेंस में स्थित वह बिंदु जिसमें होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने पथ से विचलित हुए लेंस से बाहर सीधी निकल जाती है, लेंस का वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र का कहलाता है, जिसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले भी बता दिया मैंने। आगे देखें, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहा जाता है उसे। उत्तल लेंस की समता, उत्तल लेंस की समता धनात्मक तथा अवतल लेंस की समता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। सर्वाधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2.42 याद रखना है आपको। वाहनों में पश्च दृश्य, पीछे के दृश्य दर्पण के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो पश्च दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्योंकि ये बाहर जो पीछे का जो बहुत सारा दृश्य है, बहुत सारी जो क्षेत्रफल को क्या करता है, ये कवर करता है। पीछे के बहुत सारे क्षेत्रफल को क्या करता है, कवर करता है, और साथ में ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा और आभासी बनाता है। अगर मान लो आप अवतल दर्पण का उपयोग करोगे तो पीछे से जो टगारा होगा वो उल्टा दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास होता है, तो उसको प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं, अपन द्वारक कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा, अवश्य और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।